जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के तीसरे चैप्टर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का पूरा लिखित हिंदी अनुवाद देखने वाले हैं। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी नोट्स में दिखाऊंगा कैसे आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो चलिए दोस्तों आज की इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आसान तरीके से फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द मिलेगा याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य जो थे वो प्राचीन समय के एक विद्वान ऋषि थे, ठीक है। और मैत्रेयी जो है उनकी पत्नी है, तो उसी बात का यहाँ पे चर्चा की गई है। तो देखिए याज्ञवल्क्य कौन, याज्ञवल्क्यो मतलब याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी मतलब मैत्रेयी से, उवाच माने बोले, यानी याज्ञवल्क्य किससे बोले, मैत्रेयी से बोले। क्या बोले कि हे मैत्रेयी, मैत्रेयी मतलब हे मैत्रेयी, उदयास्यन, उदयास्यन मतलब अहम माने मैं, उदयासन माने ऊपर जाने वाला हूँ। उदयासन मतलब ऊपर जाने वाला हूँ, मतलब कि इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके मैं ऊपर जाने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। तो उदयासन का मतलब ये हुआ कि मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके अब ऊपर जाने वाला हूँ। अयस्मात् माने इस, स्थानात् अस्मि माने इस स्थान से। यहाँ पर याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि मैं उदयासन माने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके ऊपर जाने वाला हूँ। अयस्मात् माने इस, स्थानात् अस्मि मतलब इस स्थान से, ठीक है। उसके बाद ततः माने इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनया माने दूसरी, कत्यायन्या मतलब कत्यायनी से, कत्यायन्या मतलब कत्यायनी से, विच्छेदम माने बंटवारा, करवाड़ी माने करवा देता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं ये सोचा हूँ कि तुम्हारा बंटवारा जो है मेरी दूसरी पत्नी यानी कत्यायनी से बंटवारा करवा दूँ, ठीक है। यानी कत्यायनी से तुम्हारा बंटवारा करवा दूं, तो जितना धन तुम्हारे नीचे आएगा उसे तुम रखोगी, जितना उसके हिस्से में आएगा उसे वो रखेगी, है ना। यानी बंटवारा करवाना चाहता हूं। तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी क्या बोलती है कि यदि माने यदि, इयम माने यह, सर्वा माने पूरी, पृथ्वी माने धरती, यदि यह पूरी धरती वित्तेन माने धन से, पूर्ण माने परिपूर्ण, स्यात् माने हो जाए, यदि ये पूरी धरती धन से भर जाए, धन जायदाद से अगर ये पूरी धरती भर जाए, तत्, तत् माने तो, किम माने क्या, तेन माने उससे, अहम माने मैं, अमृता माने अमर, श्यामी माने हो जाऊंगी। अगर ये पूरी धरती धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी। तो याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं नेति, कभी नहीं, ठीक है। नेति माने कभी नहीं, अर्थात उससे तुम अमर कभी भी नहीं होगी। आगे कहते हैं कि यथैव माने जैसा, उपकरणवताम, उपकरणवताम का मतलब ये है कि साधन संपन्न व्यक्तियों का, यानी जैसे साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवनम माने जीवन होता है, जैसा साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवन होता है, तथैव माने वैसा ही, ते माने तुम्हारा, जीवनम माने जीवन, स्यात् माने हो जाएगा, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा जैसे साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवन होता है। साधन संपन्न का मतलब ये है जिसके घर में सारी सुख सुविधाएं होती हैं, यानी जैसा साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवन हो जाता है वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा, ठीक है। अमृत तत्वस्य अर्थात अमरता का, अमरता का तो, ना माने नहीं है, आशा माने उम्मीद, अस्ति माने है, वित्तेन माने धन से, यानी कि धन से अमरत्व का कोई भी उम्मीद नहीं है, यानी धन से अमरता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अमृत तत्व से मतलब अमरता का तनिक भी ना आशा मतलब तनिक भी उम्मीद नहीं है, वित्तेन माने धन से, ठीक है। तो सा मैत्रेयी उवाच मतलब वो मैत्रेयी बोलती है कि एन माने जिससे, अहम माने मैं, ना माने नहीं, अमृता माने अमर, श्याम माने होंगी, यानी जिससे मैं अमर नहीं होंगी, किम माने क्या, अहम माने मैं, तेन माने उसका, कुर्याम माने करूँगी, तो उसका मैं क्या करूँगी भाई, जिस चीज़ से मैं अमरता को प्राप्त नहीं होंगी, जिस चीज़ से मैं अमर नहीं हो पाऊँगी, तो उस चीज़ को आखिर में करूँगी क्या, ठीक है। अब आगे कहती है यद एव, यद एव माने यदि, भगवान माने भगवान या मेरे स्वामी, हे स्वामी, यदि आप, केवलम माने केवल, अमृतत्व साधनम, अमृत साधनम मतलब अमरता के साधन का, यानी कि अमरत्व को प्राप्त करने का साधन जानते हैं, ये हे भगवान यदि आप अमरता को प्राप्त करने का साधन जानते हैं, तदेव माने तो, मैं माने मुझको, ब्रूहि माने बताओ, तो प्लीज़ उसको मुझे बताइए, ठीक है, प्लीज़ उसको मुझे बताइए, धन वगैरह मैं लेकर क्या करूँगी। तो याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोलते हैं, प्रिया माने प्रिया, न माने हमारी, सती माने पत्नी, त्वम माने तुम, यानी तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, ठीक है। और प्रियम भाषसे माने प्रिय बोलती हो, तुम मेरी प्रिय पत्नी हो और प्रिय बोलती हो, ये ही माने यहाँ पर उपविश माने बैठो, यानी आओ बैठो,
व्याख्यास्यामि मतलब व्याख्या करता हूँ, ते माने तुमसे, अमृत तत्व साधनम, अमृत तत्व साधनम मतलब अमरता को प्राप्त करने के तरीकों की मैं व्याख्या करता हूँ। आओ बैठो और मैं तुमसे अमृत तत्व को प्राप्त करने की व्याख्या करता हूँ। तो अब यहाँ से यहाँ तक की चलिए लिखित व्याख्या अपने PDF नोट्स में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक तरफ लिखना है याज्ञवल्क्य और दूसरी तरफ अमृत तत्व साधनम, ठीक है। संदर्भ पूछेगा तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, ये प्रस्तुत है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः नामक पाठ से अवतरित है। और हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी मैं इस स्थान यानी गृहस्थाश्रम से ऊपर यानी पारिव्राज्य आश्रम में जाने वाला हूँ, ठीक है। अतः तुम्हारी संपत्ति का मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। तो मैत्रेयी ने कहा, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो भी क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है, ठीक है। तो संपत्ति से अमरत्व की आशा नहीं है। मैत्रेयी बोली, मैं जिससे अमर न हो पाऊंगी उसका मैं क्या करूंगी, ठीक। आगे कहती है कि हे भगवान, आप जो अमरत्व का साधन जानते हैं केवल वही मुझे बताइए, ठीक है, फालतू की चीज़ें आप मुझे मत बताइए। आगे कहती हैं, तो याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो, आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व की व्याख्या करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला गद्यांश जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य उवाच मतलब याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं कि ना माने नहीं, वा माने अथवा, ठीक है ना। ना माने नहीं, वा माने अथवा, अरे मैत्रेयी मतलब हे मैत्रेयी, कि इसका आगे यूज आएगा, ना और वा का भी आगे लाइन में यूज आएगा, ठीक है। इसको आप लोग अभी यूज नहीं करेंगे, आप केवल इतना लिखेंगे, हे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, पत्युः पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति मतलब पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। अब ये ना वाला आप इस लाइन में यूज करेंगे, ना माने नहीं, ठीक है ना। यानी पति की कामना, दोनों पत्युः का और पति का दोनों का अर्थ पति है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। अथवा, अथवा वह आप अगली लाइन में यूज करेंगे, अथवा आत्मनस्तु माने स्वयं की कामना के लिए ही पति प्रिय होता है। किसको पति प्रिय होता है? पत्नी को। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि पत्नी को पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। अर्थात अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी जो होती है वो पति से प्रेम करती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, ना यानी पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि स्वयं की कामना के लिए पति प्रिय होता है, ठीक है। और आगे कहते हैं और ना ही, ना हुआ अरे मतलब और ना ही जाया कामाय मतलब पत्नी की कामना के लिए जाया प्रिया भवति, ना ही पत्नी की कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, बल्कि स्वयं की कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। अर्थात कोई भी पुरुष जो होता है अपनी पत्नी से केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही प्रेम करता है, यानी कि वो पत्नी से प्रेम उसके लिए नहीं करता, स्वयं के लाभ के लिए करता है। यहाँ पे लिखा गया है कि जाया कामाय मतलब पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। अब यहाँ पे लिखा गया है ना वा अरे पुत्र, और ना ही पुत्र की और धन की, और ना ही पुत्र की और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो पुत्र के और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है, बल्कि स्वयं की कामना के लिए पुत्र और धन दोनों चीज़ प्रिय होते हैं। यानी कोई भी माँ बाप अपने पुत्र से प्रेम करता है तो केवल अपनी कामना के लिए, याज्ञवल्क्य के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं है दोस्तों, ठीक है, याज्ञवल्क्य के हिसाब से। आप लोगों की अलग राय हो सकती है, उसमें आपका अपना नियम है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी से कहते हैं कि पुत्र की और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता, अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। यानी कि कोई भी माँ बाप अपने पुत्र से प्रेम करता है तो केवल अपनी मनोकामना के लिए। और ना ही, ना हुआ अरे मतलब और ना ही सर्वस्व कामाय मतलब सब कुछ, कामाय मतलब सब की कामना के लिए सब कोई प्रिय होता है, और ना ही सब की कामना के लिए सब कोई प्रिय होता है, बल्कि
अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ प्रिय होता है। किसी भी व्यक्ति को कोई अगर चाहता है, किसी को कोई व्यक्ति प्रिय है, तो उससे वो उसकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय है, ठीक है ना। वो उसकी कामना के लिए उससे प्रेम नहीं करता, बल्कि अपनी कामना पूर्ति के लिए उससे प्रेम करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तस्मात् माने इसलिए, हे मैत्रेयी, इसलिए अरे मैत्रेयी, आत्मा जो है द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य माने सुनने योग्य है, मंतव्य माने मनन करने योग्य है, निदिध्यासितव्यश्च मतलब ध्यान करने योग्य है, प्रतिदिन ध्यान करने योग्य है, ठीक है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। आत्मनः मतलब स्वयं के, दर्शनेन माने दर्शन करने से या स्वयं के अंदर उपस्थित गुणों को देखने से या आत्मदर्शन से, आप ऐसे लिखेंगे कि आत्मदर्शन से निश्चय ही इदम माने यह, सर्वम माने सब कुछ, विदितम भवति माने ज्ञात हो जाता है, ठीक है। ऐसा चैप्टर है। चलिए इसका भी लिखित हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोग एक तरफ लिखेंगे याज्ञवल्क्य, दूसरी तरफ लिखेंगे विदितम भवति। संदर्भ सेम टू सेम पहले वाला जैसा लिख देंगे, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पत्नी को पति, पति की कामना यानी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता, अपितु अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है, ठीक है। आगे लिखा गया है, ना ही पति को पत्नी, पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, अपितु अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। ध्यान देना, एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इसकी व्याख्या करने में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लिखेंगे, पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, अपितु अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। आगे लिखेंगे, सब की कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थ सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है तथा ध्यान करने योग्य है। आत्मदर्शन से अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ से आपका चैप्टर भी फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।